हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर डेसिमल नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं मैथमेटिक्स से डेसिमल नंबर के जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है। सो हियर इज द शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। ये शॉर्ट ट्रिक डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है बिना प्रोसीजर करते हुए लेस टाइम में शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, उसके बारे में है। तो चलिए जानते हैं एग्जांपल सॉल्व करके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे कि आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का एक बुक देख रहे होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक में तीनों सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मेंटल एबिलिटी भी दी गई है, अरिथमेटिक भी दी गई है और लैंग्वेज भी दी गया है। 3-in-1 बुक है, बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बुक है ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है। आप उस लिंक को क्लिक करके इस बेहतरीन बुक को यहाँ पे खरीद सकते हैं और ये बुक से आप पढ़ने के बाद में डेफिनेटली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर पाओगे और डेफिनेटली अपना सपना पूरा कर पाओगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में को पढ़ने का। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बुक की खासियत दिखाना चाहूंगा। ये बुक का फ्रंट पेज है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बुक का इंडेक्स दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया गया है, मेंटल एबिलिटी जिसके कि 10 चैप्टर्स है, मैथमेटिक्स है जिसके कि 15 चैप्टर्स है और यहाँ पे फिर आपको दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर और सभी चीजें दी गई है। साथ ही साथ पिछले साल का यहाँ पे 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिया गया है और प्रैक्टिस करने के लिए 3 पेपर प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब इस बुक में और क्या है ये मैं बेहतरीन चीज आपको बताना चाहूंगा। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एनालिटिकल चार्ट जो है ये वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मतलब पिछले साल में या फिर उसके पहले, ठीक है, हर साल में किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस बुक में डेफिनेटली दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर्स के कितने कितने क्वेश्चंस अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। मैथमेटिक्स पे भी कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन किस साल में कितने क्वेश्चंस उसके आए थे ये भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक को सबसे पहले भी और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और जिस टॉपिक के कौन क्वेश्चन आए हैं उन पेपर क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो एनालिटिकल चार्ट की हेल्प से आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर पाओगे और जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो यही इस बुक की सबसे अच्छी चीज है। तो यहाँ पे थ्योरी रूप में आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, फिर हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के साथ में डिटेल में समझाया गया है और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको सभी क्वेश्चंस दिए हैं। सब क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे डिटेल नोट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और ये होने के बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं को दिखाना चाहूंगा जैसे कि मैथ्स का नंबर सिस्टम ये चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद में साथ ही साथ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं और लास्ट में आपको यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, 2009 से लेकर 2021 तक जो जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए गए हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे इंग्लिश के भी सेक्शन में दिखाई देगा। यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे इंग्लिश के भी सेक्शन में दिखाई देगा और लास्ट में जब आपके तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 है, इसको आप टाइम के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे टाइम लगा के 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और इनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस जो है पूरे के पूरे, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 3 सेट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का बुक जो कि एक बेहतरीन बुक है और मैं तो आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को खरीदे जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बुक को खरीदने के लिए जो लिंक प्रोवाइड की गई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। तो प्लीज लिंक को क्लिक करिए और बुक को परचेज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये थी बुक की इंफॉर्मेशन।
तो सबसे पहले देखते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। तो डेसिमल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का होता है। डेसिमल फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 का मल्टीपल होता है या फिर 10 होता है। तो यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन गिवन है जिसमें न्यूमरेटर 23 है और डिनोमिनेटर 10 है, मतलब 23/10। तो ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर 10, 100, 1000, 10,000 मतलब 10 का मल्टीपल होता है तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड का यूज करके किस तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें डिनोमिनेटर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है। हमने डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, क्या है ये चेक करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है मतलब 1 के साथ में 10 है। ओके स्टूडेंट्स, 1 के साथ में 10 है मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 नंबर आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी नंबर आएगा वो सिंगल डिजिट होगा। ओके, और यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान में रखना है, जब कभी भी हमको डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है, तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। वो लाइन मतलब हो गया डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट दे दिया। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 10 है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 10 है मतलब डेसिमल के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 1 सिंगल डिजिट नंबर आएगा, और जो बाकी के डिजिट्स रिमेनिंग होंगे वो होंगे डेसिमल के पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 23 है, तो 23 का 1 डिजिट मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 डिजिट रिमेनिंग है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस डेसिमल फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है डेसिमल नंबर में वो हो जाएगा 2.3। अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं तो इजीली हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, हमने 10 से 23 को डिवाइड करना है। अगर 10 से 23 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2.3 आएगा ही। तो ये इजी था, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बताना था। ये ट्रिक हमें 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख में यूज है इसका, इसीलिए मैंने ये ट्रिक आपको यहाँ पे बताई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकंड। सो एग्जांपल नंबर सेकंड में फिर से हमें यहाँ पे एक डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है। डेसिमल फ्रैक्शन है 23/100। 23/100 में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में जो लाइन है वो लाइन काम करती है डेसिमल पॉइंट का, तो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे। डिनोमिनेटर में है 100, तो डिनोमिनेटर में जो 100 है उसमें 1 के साथ में 2 zeros है, 1 के साथ में 2 zeros मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 2 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, और जो डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट नहीं आएगा तो वहां पे आएगा 0। तो 1 के साथ में 2 0 मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स। 1 के साथ में 1 0 मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट। 1 के साथ में 4 0 मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में डिनोमिनेटर में 100 है मतलब 1 के साथ में 2 zeros है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स आएंगे। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर के डिजिट्स है वो 2 है, तो ऑब्वियसली 23 यहाँ पे आ जाएगा। अब न्यूमरेटर के डिजिट्स हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो डेसिमल पॉइंट के पहले हम यहाँ पे लगा देंगे 0। तो इस तरीके से ये ट्रिक काम करती है। अगर इस तरीके से किसी को ये कन्वर्जन नहीं आता है, किसी को नहीं समझ रहा है, तो उसने क्या करना है, उसने 100 से 23 को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर डेसिमल नंबर में आ जाएगा, और आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0.23। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या है, एग्जांपल नंबर 3 में हमें फिर से एक डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है 78 डिवाइडेड बाय 100, 78 बाय 100, सॉरी 78 बाय 1000, क्योंकि 1 के साथ में 3 zeros है इसीलिए 1000। सो 78 को न्यूमरेटर प्लेस में दिया गया है, तो 1000 को डिनोमिनेटर प्लेस में दिया गया है। तो 1 के साथ में कितने zeros है, 1 के साथ में 3 zeros है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 3 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, और डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स आएंगे तो न्यूमरेटर के 2 डिजिट्स हो जाएंगे, और बाकी जो भी एम्प्टी प्लेसेस होंगी वहां पे zeros आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स आएंगे और डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 के साथ में 3 zeros है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन का फिर से एक एग्जांपल गिवन है। 23 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10,000 है। 23 बाय 10,000, न्यूमरेटर है 23, डिनोमिनेटर है 10,000। तो यहाँ पे 1 के साथ में 4 zeros है डिनोमिनेटर में, 1 के साथ में डिनोमिनेटर में 4 zeros है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में
डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ पे 4 डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, और न्यूमरेटर के टोटल 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट से सबसे लास्ट में आएंगे, उसके पहले एम्प्टी प्लेसेस है तो वहां पे जीरोस आ जाएंगे और डेसिमल पॉइंट के पहले भी जीरो आएगा। तो 23/10,000 का डेसिमल फ्रैक्शन का अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करते हैं तो वो होता है हमारा 0.0023। ओके स्टूडेंट्स, या फिर ये अगर किसी को नहीं आता हो तो उसने सिंपली करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 23, लेकिन 10,000 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें आंसर आता है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। इसीलिए इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जो भी डिनोमिनेटर दिया होता है हमें 10 का मल्टीपल, उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें देखना है कि 1 के साथ में कितने जीरोस है। 1 के साथ में अगर 4 जीरोस है तो डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 4 डिजिट्स आएंगे, न्यूमरेटर के डिजिट्स सबसे लास्ट में ले लेना और बाकी की जो भी एम्प्टी प्लेसेस है वहां पे सब जीरो पुट कर देना। इस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यही ट्रिक का यूज करके हम डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है। सो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हमने डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, अब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करके डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से हम यही एग्जांपल ले लेंगे सभी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है डेसिमल नंबर का 2.3, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट मींस डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 10। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट मतलब डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 10, और पॉइंट के पहले का जो नंबर रहेगा और पॉइंट के बाद का जो नंबर रहेगा वो नंबर न्यूमरेटर में आ जाएगा। मतलब इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में, 23 डिवाइडेड बाय 100, 23/10 सॉरी 100 मैंने गलती से बोल दिया, 23/10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 0.23। डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 2 डिजिट्स, डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 2 जीरोस मतलब 100। सो ये वाला नंबर आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 के साथ में 2 जीरो मतलब 23/100। सो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन में वो हो जाएगा 23/100। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर गिवन है 0.078। सो 0.078 में डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 3 डिजिट्स है, मतलब 1 के साथ में टोटल 3 जीरोस मतलब 1000 और 78 न्यूमरेटर में आ जाएगा। जो कन्वर्जन क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन में, 78/1000, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 3 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ में टोटल 3 जीरोस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। इसमें डेसिमल नंबर हमें गिवन है 0.0023। डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 4 डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 4 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 4 जीरोस में 10,000 और 23 न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा। तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर का 23/10,000। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो क्लास जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई डेसिमल नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में कि डेसिमल फ्रैक्शन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम किस तरीके से क्विकली डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर सकते हैं और डेसिमल नंबर का शॉर्ट ट्रिक का यूज करके किस तरीके से हम फास्टली डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 के साथ में जितने जीरोस, डेसिमल पॉइंट के बाद में उतने डिजिट्स और न्यूमरेटर का नंबर एज इट इज लास्ट में आ जाएगा और जो भी एम्प्टी प्लेसेस रहेंगे उसमें वह हम जीरो प्लेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो क्लास शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अगर आज की वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, शॉर्ट ट्रिक आपको मैथमेटिक्स की डेसिमल नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन की पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के वीडियो क्लासेस के लिए, शॉर्ट ट्रिक के वीडियो क्लासेस के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।